जो साधु थे वो काल थे और राम को बताने आए थे कि आपका समय धरती पर पूरा हो। और तभी ऋषि दुर्वासा बाहर आ गए और लक्ष्मण से कहा, तुम राम से मुझे मिलना है, अगर नहीं मिलने दोगे तो तुमको और राम को दोनों को श्राप मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल है, भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने सचमुच में सुसाइड किया था या जल समाधि ली थी? और क्या सचमुच में भगवान राम ने मरने के बाद विष्णु का रूप ले लिया था? स्टोरीज़ की आदत लगी है हम लोगों को, अच्छी से अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ चाहिए, उसमें ढेर सारे ट्विस्ट चाहिए। और मुझे लगता है इसी तरह की किसी न किसी की खुराक रही होगी, तभी तो भगवान राम की मौत को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मुझे याद नहीं है कौन सी किताब है जिसमें पद्म पुराण है शायद, उसमें कहते हैं भगवान राम इतने सालों तक राजपाट करने के बाद एक साधु उनसे मिलने आए और राम से अकेले बैठ के बात करना चाहते थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम बाहर देखते रहो, कोई अंदर ना आए। और एक अजीबोगरीब कंडीशन रख दी कि अगर कोई हमको डिस्टर्ब करता है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, उसको मार दिया जाएगा। अब ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा अजीब लगती हैं कि राम जैसा इंसान जो राम है, सदाचारी है, उसने मृत्यु दंड देने के लिए कह दिया। एनीवेज, फिर अंदर पता चला कि वहाँ जो साधु थे वो काल थे और राम को बताने आए थे कि आपका समय धरती पर पूरा हो चुका है। और तभी ऋषि दुर्वासा बाहर आ गए और लक्ष्मण से कहा, तुम राम से मुझे मिलना है, अगर नहीं मिलने दोगे तो तुमको और राम को दोनों को श्राप मिलेगा। लक्ष्मण बेचारे कंफ्यूज थे कि भाई को प्यार करते हैं, तो भाई को श्राप दिलवाएं, इससे अच्छा खुद ही मर जाने का रिस्क लिया। उन्होंने राम की और उस काल की मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया, अंदर घुस गए। कहानी बहुत सिंपल है। इसके बाद फिर राम ने उनको मारा नहीं, लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया और लक्ष्मण ने इस दुख में आकर के नदी में जान दे दी। अब ये सब मुझे अजीब लगता है, बिकॉज अगर कोई इवॉल्व्ड बीइंग है तो दुख में आकर के नदी में जान नहीं देगा। बट कहानी है ना, फिर वो नदी में गए, लक्ष्मण शेषनाग बन के चले गए दूसरे लोक में। और राम भी अपने भाई के वियोग में, पहले तो भाई को ही दिया, देश निकाला, उसके बाद उसी के वियोग में उन्होंने भी जल समाधि ले ली और जल में जाने के बाद वो विष्णु रूप लेकर के बाहर आ गए। ये है कहानी। लेकिन इस कहानी को सुन करके क्या राम में या मृत्यु में आपका इंटरेस्ट ज़रा सा भी बढ़ा? हो सकता है इसको मैं और ज़्यादा ड्रामेटाइज करके एक फिल्म बनाकर दिखा दूँ तो आप एंजॉय तो करेंगे, लेकिन आप इसकी गहराई को जानना नहीं चाहेंगे। मैं चाहता हूँ एक और कहानी सुने आप, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उस कहानी से मुझे ज़्यादा हेल्प हुई है। दो लड़के दोस्त जैसे थे, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, गांव से विदेश में गए पढ़ाई करने के लिए। और कुछ समय बाद उसमें से एक दोस्त मर गया और दूसरे दोस्त ने खूब पढ़ाई की और खूब पैसा कमाया। और विदेश से एक आदमी जब वापस उनके गांव में आ रहा था तो उसने कहा, तुम गांव जा रहे हो तो मेरे पिताजी को बता देना कि मैं और मेरा दोस्त दोनों यहाँ आए थे और वो मर गया, बहुत शुरू में ही उसकी डेथ हो गई और मैं सक्सेसफुल हूँ और बहुत पैसे कमा लिए। ये पूरी कहानी जब वो आदमी आया, वापस गांव में आया, तो उसने थोड़ी सी फेर बदल करके बताई। कंफ्यूज हो गया था वो, नाम में कंफ्यूजन हो गया था, एक की जगह दूसरा नाम बता दिया उसने। जिसकी डेथ हुई थी उसके माता पिता को बोला कि आपका बेटा बहुत पैसे कमा रहा है और बहुत खुश है। और जिसका बच्चा बहुत सक्सेसफुल था उनको बताया कि आपका बच्चा तो जाते ही वहाँ ख़त्म हो गया, मर गया। इस कहानी को सुनते ही उस बच्चे के पेरेंट्स जो मर गया वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। क्यों? क्योंकि उनको खबर क्या मिली कि मेरा बच्चा तो वहाँ सक्सेसफुल है, जिंदा है, बड़ा खुश है। और जिसका बच्चा एक्चुअली सक्सेसफुल था उसके पेरेंट्स तो शोक में चले गए। क्या हुआ? रमण महर्षि कहा करते थे, और ये सच है, कि हम दुनिया को परसीव करते हैं जो दिखता है उससे, जो है उससे नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे ये आदमी आया और उसने खबर दी, उसने खबर सच्चाई की नहीं दी, उसने जो बताया उस बात से जिनको खुश होना चाहिए वो दुखी हैं, जिनको दुखी होना चाहिए था वो खुश हैं। हम भी जब किसी को देखते हैं जिंदा या मरा हुआ, जो चीज़ मरने वाली होती है उसको देखते हैं, और जब वो मर जाती है उसके लिए शोक मनाते हैं। राम थे कौन? वो फिजिकल आदमी थे, आपकी और हमारी तरह। जब राम मरे तो उन्होंने विष्णु का रूप ले लिया। विष्णु कौन है? हम और आप मरते हैं तो कौन सा रूप लेते हैं?
अपनी पास्ट का, अपनी मेमोरीज का। हमें से ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं अपने पास्ट को। अभी 2 मिनट पहले एक मैडम का फ़ोन आया था, वो अपने पिछले जन्म में क्या थी वो जानना चाहती हैं। मेरी मदर मुझसे बता रही थी, एक साधु आया था तुम्हारे नाना के बारे में बता रहा था कि पिछले जन्म में वो राजा थे, उनका नाम था नरपति तिवारी, आदमियों के पति राजा। बड़ी खुश होती हैं जब मम्मी कहानी बताती हैं। हम सब इंटरेस्टेड हैं अपने पास्ट में, लेकिन एक रामकृष्ण परमहंस, एक रमण महर्षि, वो अपने पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने फ्यूचर में इंटरेस्टेड है कि वो कितना फ्री हो सकता है। एक लक्ष्मण या एक राम जब वो मरता है तो विष्णु कैसे बन जाता है? विष्णु कोई दैविक एंटिटी नहीं है जो आसमान में वास करती है, वो एक एडवांस्ड ह्यूमन स्पीसीज़ है, बल्कि ह्यूमन स्पीसीज़ भी कहना गलत है, वो एक एडवांस्ड बीइंग है जिसको फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस डेथ के सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके हार्ट में घुसिए, कोर में घुसिए। हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मर सकती, वो कभी नहीं मरती। उसको लोग चेतना पुकारते हैं, आत्मा पुकारते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? 2 तरह की अवेयरनेस हमारी बॉडी में है। एक वो अवेयरनेस जो इस बॉडी से रिलेटेड है, जो कम होती है, ज़्यादा होती है, जो बढ़ती है और ख़त्म होती है, वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस है। जब आप किसी को फिजिकली देखते हैं, जिसको आप राम बोल रहे हैं, विष्णु बोल रहे हैं, वो सब का सब फिजिकल अवेयरनेस है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक दूसरी तरह की अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, न बॉडी से, न माइंड से, न दृश्य से, किसी भी चीज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो न कभी ख़त्म होती है, न बढ़ती है, वो आसमान की तरह एज इट इज़ रहती है। और वही अवेयरनेस है हमारे और आपके अंदर में, जहाँ पहुँचने पर आप उसके बाद फिर कभी पिछले जन्म के बारे में नहीं सोचेंगे। आप खुद वो राम होंगे जो मरने के बाद विष्णु बन जाता है। विष्णु कौन है? विष्णु है वो परफेक्ट स्टेट जिसको इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप अभी तक किसी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं? क्या अभी भी आप इस दुनिया में वापस आकर के जीना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं? जीते जी अगर हमने उस अवेयरनेस को नहीं जाना जो बदलती नहीं है, जो हमेशा स्थिर रहती है, इसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण, तो आपने ये ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। चाहे ज़िंदगी भर आपने रामायण पढ़ी हो, ज़िंदगी भर आपने कुरान की आयतें बोली हो, लेकिन अगर उस चेतना को नहीं जाना जो चेतना कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, उस आत्मा को नहीं एक्सपीरियंस किया, तो ये ज़िंदगी व्यर्थ हो गई है। और उस चेतना को जानने के लिए इस बॉडी को एक परफेक्ट हार्मनी में, एक परफेक्ट बैलेंस में जाना पड़ेगा। उसका केवल एक ही तरीका है और वो है योग। उसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, मैं उसको ज़िनोगा के रूप में पढ़ता और पढ़ाता हूँ। इसलिए हमने डीप नॉलेज बनाया है आपके लिए, ताकि आप उस परफेक्ट स्टेट को जान सकें। उसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है आपकी उस कॉन्शियसनेस से जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। और वो कॉन्शियसनेस मरने के बाद विष्णु बनती है, एक ऐसी बीइंग जो कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं हो सकती, इसको आग जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, तलवार काट नहीं सकती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा में हमारे साथ आइए। ज़िनोगा एडवांस में हम एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 10 साल के हैं या 50 साल के हैं या 70 साल के हैं। मरने से एक भी दिन अगर आपने ज़िनोगा सीख लिया तो अगला जन्म पास्ट का नहीं होगा, फ्यूचर का होगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आज ही अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल ज़िनोगा बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।